Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will learn about models. इंग्लिश ग्रामर में जो मॉडल्स हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूज करने वाले होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसके 2 पार्ट मैंने डाल चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने कैन, कुड, मे, माइट इसका यूज़ बताया था, और सेकंड पार्ट में मैंने सिर्फ 3 मॉडल वर्ब जो है शुड, ऑट टू एंड मस्ट इसको बताया है। और अभी हम जो कुछ मेन इम्पॉर्टेंट वाली जो मॉडल्स बची हुई हैं, जो कि 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 9, 10, 11, 12 में ही इंग्लिश ग्रामर में मॉडल आता है, ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूज्ड। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है यूज़, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? प्रयोग करना, मतलब ये एक मेन वर्ब है। बट अभी यहाँ पे ये कैसा है? एज अ मॉडल। तो यहाँ यूज्ड एंड टू, इसको हम पढ़ते हैं यूज्ड। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है ये हमको आज देखना है। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यदि किसी के पास्ट की हैबिट के बारे में हमको बताना है तब हम यूज्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरी ऐसी आदत थी पहले, मतलब पास्ट में ऐसी आदत थी कि मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके पढ़ता था। ओके, इस प्रकार की बातें यदि हमको बताना है, कोई पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए हम लोग यूज्ड का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। ही यूज्ड कम हेयर एवरी डे या डेली, वह यहाँ डेली आता था या एवरीडे आता था। ठीक है, पास्ट की हैबिट बता रहे हैं हम, यूज्ड जैसे ही लगा मतलब कि पास्ट बता रहे हैं कि वह, उसकी ऐसी आदत थी, उसकी ऐसी हैबिट थी कि वो यहाँ पर डेली आता था। ओके, या फिर मेरी ऐसी आदत थी कि मैं मिल्क पीती थी, 1 ग्लास दूध पीती थी सोने से पहले। तो ऐसे हम बताएंगे कि आई यूज्ड टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे या डेली या एवरी डे बिफोर स्लीपिंग या बिफोर गो टू स्लीप। इस प्रकार से कि मेरी ये आदत थी कि मैं सोने जाने से पहले क्या करती थी? 1 ग्लास दूध पीती थी। ये मेरी पास्ट की हैबिट थी, ये बताने के लिए हम यूज्ड का यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा नीड। नीड जो होती है एक मेन वर्ब भी होती है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। ओके, सो कहाँ पे नीड एज अ मेन वर्ब लगेगा, कहाँ पे नीड एज अ मॉडल लगेगा। तो जब भी आपको दिखे कि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है और नीड का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पे आप समझ लेंगे कि नीड है। जैसे कि आई नीड योर हेल्प, ये एक सेंटेंस है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जो नीड है ये किस प्रकार से काम कर रहा है? एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो जब भी आपको मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग आता है तो उसका प्रयोग कैसे आता है? नीड नॉट के साथ, मतलब जिसका मतलब हो जाता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। ये हमको यदि एक्सप्रेस करना है कि ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, तब हम क्या करते हैं? नीड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे यू नीड नॉट वरी, मतलब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम बताते ना। यू नीड नॉट वरी, नीड नॉट वरी। ओके, मतलब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो नीड यूज़ हुआ ये क्या है? एज अ मॉडल, और वरी यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। ओके, तो जब भी हमको मतलब कि ऐसी मीनिंग आई कि ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं और वहाँ ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत नहीं, ये कुछ लगाना है, तो हम नीडंट का यूज़ कर लेंगे। ओके, मतलब अकेले नीड का यूज़ एज अ मॉडल नहीं होता है, नीड नॉट ही मॉडल का यूज़ होता है। देयर इज़ ऑल्सो अ मेन वर्ब, हिम्मत होना कहते हैं हम जिसको, हमको टू टेक करेज। ओके, सो इसको भी हम कैसे मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। तो जब भी हमको बताना है टू टेक करेज या हिम्मत करना, बोलते हैं ना हम जनरली, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना, वो ये जो डे है वो ये हिम्मत करना, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो यूज़ हो रही, मतलब मॉडल। ठीक है, जब भी इस प्रकार की कोई मीनिंग निकल रही सेंटेंस में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या तुम हिम्मत करो, इस प्रकार से कुछ बोल रहा है, तो तब हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते थे, क्या हो जाएगा इसका? हिम्मत।
हिम्मत करना या हिम्मत होना, ये इसकी मीनिंग निकलती है। एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, हाउ डे यू फाइट हिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू फाइट हिम, उससे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। ओके, ये बताना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डे की यूज़ कर लिया। या फिर बोलते हैं हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टू टच माई पेन, टू टच माई पेन, इस प्रकार से माई पेन। ओके, तो ये सब बताने के लिए हम इस मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है वैसे ये हमारे उसके लिए, बट फिर भी कभी कभी पूछ लेता है। जो मेन थे वो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पढ़ लिया है, ये कभी कभी पूछते हैं, इसलिए हमको इसकी जानकारी भी होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है विल एंड शैल। ओके, सो आपने पढ़ा होगा फ्यूचर टेंस, जिसमें विल और शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। ओके, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है आई और वी, ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का। और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हम करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का, ठीक है। पर क्या फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ हो सकता है क्या? यस, हो सकता है एज अ मॉडल। मतलब कि जब भी हमको, मतलब जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ शैल यूज़ कर रहे हैं, जैसे आई शैल गो, विल डू इज वर्क, इस प्रकार से, तो तब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस में इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह ले रहे हैं। बट विल और शैल का मॉडल के रूप में कैसे होगा, जब हमको इंटेंशंस बताने हैं, डिटर्मिनेशन बताना है, प्रॉमिस बताना है, या वार्निंग, टू एक्सप्रेस वार्निंग, ये सभी बताने के लिए हम क्या करते हैं, शैल की जगह विल का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, वी शैल, वी के साथ तो शैल लगता है कैसे, फ्यूचर टेंस में, बट अभी यहाँ पे वी विल डू और डाई, तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, डिटर्मिनेशन, ठीक है, दृढ़ निश्चय बता रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि या तो हमको करो या मरो वाली, जैसे गांधी जी बोलते थे ना, गांधी जी ने बोला था ना कि करो या मरो, तो वी विल डू और डाई, या तो हमको करना है नहीं तो मरना है, बस यही। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एक डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। तब हम यहाँ पे मॉडल में वी और आई, इन ये जो फर्स्ट पर्सन है इनके साथ हम क्या करते हैं, विल का यूज़ कर लेते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में तो सेल का तो ख़त्म ही कर दिया गया है, सेल का यूज़ ही ख़त्म कर दिया है, विल ही लगता है सभी जगह, मतलब सब जगह सभी के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के साथ हम क्या कर सकते हैं, सेल का यूज़ कर सकते हैं। बट एज अ मॉडल जब हमको इंटेंशंस बताने हैं, डिटर्मिनेशन बताने हैं, किसी को प्रॉमिस बताना, जैसे आई विल डू इट, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करके रहूँगा, ऐसा हमको बताना है, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, ये हम क्या बता रहे हैं, किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, आई के साथ विल का यूज़ कर देते हैं। अब सेल का यूज़ कहाँ पे होगा, विल का तो देख लिया कि विल जो है आई और वी के साथ भी विल लग जाता है, कब, जब हमको प्रॉमिस एक्सप्रेस करना है, ऑर्डर एक्सप्रेस करना है, डिटर्मिनेशन या वार्निंग एक्सप्रेस करना है। उसी प्रकार से यदि हमको किसी को ऑर्डर देना है, डिटर्मिनेशन या वार्निंग की बात हो रही है, तब जो हमारा क्या है, सेल है, उसका यूज़ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यू शैल एंजॉय माय कंपनी, आप मेरी कंपनी जो है एंजॉय करेंगे, मतलब कि आप मेरे साथ रहेंगे या मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। ये तो हम ये क्या बता रहे हैं, ये हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, इस प्रकार से। और अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है वुड। वुड जो है विल का क्या है, पास्ट फॉर्म है। जैसे आपने देखा था कैन का पास्ट फॉर्म था कुड, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में कैन यूज़ होता था, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड कर देते थे हम। उसी प्रकार से विल जो है इसका पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म क्या है, वुड है। मतलब कि यदि हमको क्या बताना है, पास्ट की कोई चीज़ें बताना है, पास्ट की कुछ एक्सप्रेस करना है हमको, तो हम
विल की जगह पे वुड का यूज़ करते हैं। तो अभी सबसे पहले कहाँ कहाँ पे वुड यूज़ होता है ये हम देखेंगे। तो वुड का यूज़ होता है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यदि हमको पास्ट की क्या करना है, हैबिट बताना है। पास्ट की हैबिट बताने के लिए देखो कैन से कुड का भी यूज़ होगा। उसी प्रकार से जब विल लगा रहेगा और पास्ट की हैबिट बताना है तो हम क्या करेंगे, विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय ग्रैंड फादर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे। जब मैं बच्चा था, ओके एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ये देखो वॉज लग गया मतलब पास्ट हो गया। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, माय ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर भी कह सकते हैं क्योंकि दादियाँ ही कहानी सुनाती है। माय ग्रैंड मदर वुड टेल मी स्टोरीज, इस टाइप से मेरी दादी माँ मुझे स्टोरीज सुनाया करती थी। पास्ट की हम क्या बता रहे हैं, हैबिट बता रहे हैं। ओके, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से और क्या, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, यदि हमको डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करना है, ठीक है, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय एक्सप्रेस करना है, तो तब भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई वुड स्टैंड बाई यू इन एनी ट्रबल, ठीक है। सेकेंड हम क्या, डिटर्मिनेशन क्या, दृढ़ निश्चय क्या बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आई वुड स्टैंड बाई यू इन एनी ट्रबल, मतलब कितनी भी दिक्कत आ जाए, ठीक है। हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन बता रहे हैं हमारे दृढ़ निश्चय कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा रहूँगा, ये बताने के लिए, मतलब डिटर्मिनेशन के लिए भी हम वुड का यूज़ कर ले रहे हैं। उसी प्रकार से एक और चीज़ क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जिसमें हम वुड का यूज़ करते हैं, वो है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन। टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, अब कैसे अनरियल कंडीशन हमको एक्सप्रेस करेंगे कि जैसे कि आप बोलते कि यदि मैं पक्षी होता, है ना, आपने बहुत सुना होगा ये सेंटेंस, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, यदि मैं भगवान होता तो मैं ये करता। तो यही चीज़ है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, इफ आई वर बर्ड, ओके, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक क्या होता, पक्षी होता, तो क्या करते आप, आई वुड फ्लाई हाई, ठीक है, मैं बहुत ऊंची उड़ान कर लेता, फ्लाई वेरी हाई, बहुत ऊंची उड़ान उड़ता मैं यदि पक्षी होता तो। या फिर कह सकते हैं यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सबके खाते में क्या कर देता, पैसे डाल देता, या सबके लिए घर बना देता, या पता नहीं क्या क्या करते इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, अनरियल जो कंडीशन जो हो नहीं सकती, वो यदि हमको बताना है तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा होता है वुड। इसी के साथ साथ क्या होता है, जैसे कि कैन और कुड में क्या होता था, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज़ करते थे। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर लेते हैं। पोलाइटली विनम्र तरीके से यदि हमको किसी से रिक्वेस्ट करना है तब भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वुड यू हेल्प मी, मतलब हम बहुत ही पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। पास्ट के लिए वो, विल मतलब क्या होता है, फ्यूचर के लिए करेंगे ये वो। तो यदि हमको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तब भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ कर लेते हैं। तो ये थे हमारे मॉडल्स। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। यदि अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।